कभी आपने सोचा है, नहीं पूछा होगा कि ये तमाशा क्या है। सुबह आंख खुलती है, तमाशा शुरू होता है। आंख के खुलते ही तमाशा शुरू होता है। लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछते। चांद तारे हम देखते हैं, लेकिन हमारी आंख में कोई आश्चर्य नहीं उठता। ये चांद तारे क्या है? ये पशु पक्षी, ये झरने और नदियां, ये पर्वत और पहाड़, ये भांति भांति के लोग, आश्चर्य की एक बूंद भी हमारे भीतर जैसे नहीं। और जिस व्यक्ति को धर्म की यात्रा करनी हो, उसके लिए आश्चर्य बड़ा आवश्यक है। इस गीत में यही पूछा जा रहा है कि ये क्या तमाशा है। व्यक्ति उदास है, असंतुष्ट है, दुखी है, हर क्षण दुखी है, गम में डूबा हुआ है। और कभी पूछ रहा है, तू क्यों गम में इतना डूबा हुआ है? क्यों तू गम में ज्यादा? तेरी मुसीबत क्या है? क्यों तू इतना परेशान है? क्यों तू इतना दुखी है? कर मोहब्बत हकीकी, हो भरम से जुदा। तेरी मोहब्बत जो है वो सत्य से नहीं है, इसलिए तू भ्रम में उलझा हुआ है। जब तक तेरा प्रेम सत्य से जाके नहीं लगेगा, सत्य की खोज नहीं करेगा, तब तक ये तेरा भ्रम बना रहेगा। तू भ्रमित है, इसलिए तू दुखी है, इसलिए तू गमगीन है, परेशान है, उदास है, हर क्षण उदास है। व्यक्ति को देखो, हर वक्त जैसे संकट के बादल उसके चेहरे पर घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। दुखी, शिकायत से भरा हुआ, परेशान। और एक परेशान व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति इस जगत को क्या दान देगा? वही तो देगा जो उसके पास है। दुखी है, इसलिए हर वक्त दुख की तरंगें छोड़ता रहता है। उदास है, परेशान है, अशांत है, इसलिए हर वक्त वही तरंगे छोड़ रहा है। और सभी यही कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, सुख नहीं है। कहां से होगा? क्योंकि जगत तुमसे ही तो निर्मित हो रहा है, तुमने ही इसको निर्मित किया है। वही तुम पर लौट आता है। अशांति की तरंग फेंकते हो, वापिस लौट आती है और अशांत कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है जो मुझे दिखाई पड़ता है, जो मुझे सुनाई पड़ता है? अभी आप मेरी ध्वनि सुन रहे हैं, यह आश्चर्य नहीं है क्या? समझो, मान लो कान नहीं हो तो ये ध्वनि सुनाई पड़ती, कितने बड़े सुख से वंचित होते तुम। समझो कि आंख नहीं होती, तब क्या होता? ये सब दिखाई पड़ता, जो देखते नहीं दिखाई पड़ता। कितने सुख से वंचित होते हैं। देखते हो, सुनते हो, स्वाद लेते हो, स्पर्श जानते हो, लेकिन कभी आश्चर्य नहीं होता। कभी आश्चर्य हुआ कि ये देखना क्या है? ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, चल सकता हूं, मैं सब करता हूं सिवा आश्चर्य के। झगड़ा करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, द्वेष करता हूं, लोभ करता हूं, संघर्ष करता हूं, युद्ध करता हूं, आश्चर्य नहीं करता।
कभी किसी पक्षी को देख के फुदकते हुए कभी आश्चर्य होता है? एक पक्षी का फुदकना कितना आश्चर्यजनक है। ये हवा चल रही है, चांद है, सूरज है, धूप है, छांव है, सर्दी है, गर्मी है, बसंत है, बारिश है, कुछ भी तो आश्चर्य आपको करता नहीं। आप आश्चर्यचकित होते ही नहीं। जितने विद्वान होते चले जाते हो, पढ़े लिखे होते चले जाते हो, उतने मुर्दा होते चले जाते हो। सारी संवेदनशीलता नष्ट होती चलती है। एक साधक को वापिस संवेदनशील होना है। हर चीज में आश्चर्य। कितनी तरह के फल हैं, कितनी तरह के फूल हैं, कितनी तरह के पक्षी हैं। कभी तुम जाके देखो मछलियों का जो संग्रहालय होता है, तो रंग बिरंगी मछलियां, तितलियां, ये कहां से आती हैं? ये कौन बना रहा है? ये हो क्या रहा है? मैं कहा हूं? चूंकि हमें बाहर आश्चर्य नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए जो प्रश्न ठीक ठीक उठना चाहिए वो भी नहीं उठता। अगर तुम आश्चर्य से भरने लगो तो निश्चित ये प्रश्न उठेगा कि ये देखना क्या है, ये सुनना क्या है, ये मेरा होना क्या है, मैं कैसे चल लेता हूं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब आपको पता नहीं होता। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है कि कैसे ध्वनि शब्द बन रही है, कैसे शब्द अर्थ ले रहे हैं, कैसे एक संवाद घट रहा है, बोलचाल हो रही है आपस में। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। आंख देख लेती, कान सुन लेते हैं, जीभ स्वाद लेती है, ये आश्चर्य नहीं। चाय पीते हैं, चीनी ज्यादा लगती है। कैसे लगती है, किसको लगती है, कहां लगती है, कैसे हो रहा है? मैं दिन में न जाने कितनी बार मैं का उपयोग करते हो, लेकिन मैं है कहां? ये मैं है कौन? ये मैं कौन है, ये मैं कहां है, ये प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हम आश्चर्यचकित नहीं होते। हमें कुछ भी आश्चर्यचकित करता ही नहीं। गीतकार और गायक ये प्रश्न उठा रहा है कि ये तमाशा क्या है, और वो पूछ रहा है कि तू क्यों इतना उदास है, तो क्यों इतना गम में डूबा हुआ है, क्या तेरी नानी मर गई है? हो जाए, हर वक्त आदमी की नानी मरी हुई है। कहावत है, नानी का मरना माने उदास, परेशान, दुखी। छोटी छोटी बात से आदमी दुखी होता है। अब यहां पर कैंप में आए, बाथरूम टूटा हुआ है, आदमी दुखी हो जाता है। हो जाए, दुखी होने का तो जैसे ठेका ले रखा है। सुखी नहीं होना ये कसम खा रखी है। वो बाथरूम दुखी नहीं करता बाबा, कोई चीज सुख नहीं देती। चूंकि तुम इतने जड़वत जीते हो कि पता ही नहीं चलता कि ये सुख दुख क्या चीज है, कहां से आती है। कभी जब तुम दुखी होते हो तो कभी पूछा करो कि ये दुख है क्या? नहीं पूछते। मैं बड़ा दुखी हूं जी, मेरी नानी मर गई है। क्यों हर वक्त दुखी, हर वक्त शिकायत से भरे हुए, हर वक्त कुछ ना कुछ कम है, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। जो मिला हुआ है उसका कोई धन्यवाद है ही नहीं। क्या मिला हुआ है? नौकरी छूट जाए तो दुखी, फौरन दुखी। अरे भाई नौकरी ही छूटी है ना, आंख तो नहीं फूट गई। आंख भी तो फूट सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। छूट गई तो छूट गई, अच्छा हुआ। जान छूटी, ऐश करेंगे।
अभी योगिनी हमारे साथ थी जब हम 7 तारीख को आए, उसका बैग नहीं पहुंचा। मैं हैरान हुआ, आदमी इतना पैनिकी में बढ़ जाता है, इतना घबरा जाता है, डर जाता है, आंसू आ जाते हैं, पर वो हंस रही थी। मैंने सोचा कि मेरा काम ठीक ठाक हो गया उसमें। अरे बैग ही खोया है ना, 5, 7, 10 हजार के कपड़े होंगे उसमें, और क्या होगा। खो गया सो खो गया, नए खरीदेंगे। अच्छा है गए पुराने। वो दुखी नहीं हुई, मैं थोड़ा जरूर दुखी था कि उसका क्या होगा, ऐसे ख्याल में। अगले दिन मिल गया बैग, वापस मिल गया। हकीकत ये है कि सब तो मिल रहा है, जो भी आज तक आपके पास है या था, वो सब मिला है ना। उसका धन्यवाद कभी किया है? नो, कोई धन्यवाद नहीं। और धन्यवाद अगर हृदय में नहीं उतरता तो कैसी धार्मिकता। है तमाशा ये क्या, मैं को छोड़ दे, रूह से जोड़ ले, हो जाएगा पार। मैं को छोड़ दे, उसी को तो हम नहीं छोड़ते, वही तो हमारी कुल संपत्ति है। मैं हर चीज से अपने मैं को सजाते रहते हैं। अच्छे कपड़े भी पहनते हैं तो किस लिए? मैं की सजावट के लिए। एक बड़ा घर बनाते हैं किसके लिए? मैं के प्रदर्शन के लिए। हम जो भी करते हैं, मैं में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि मैं जैसी कोई वस्तु नहीं है। या तो ये सारे ज्ञानी झूठ बोलते हैं, ये सारे संत झूठ बोलते हैं। सारे संत कहते क्या है? ये जितने जागृत पुरुष हैं, बुद्धों, महावीरों, कृष्णों, ओशों, ये कहते क्या है? ये मैं लगता है कि है नहीं। ये भेद तभी खुलता है जब तुम्हारी आंखों में आश्चर्य उतरने लगता है, क्योंकि बाहर फैला हुआ आश्चर्य धीरे धीरे अपने पास ले आता है। कई बार रात को मैं टीवी देख रहा हूं, अचानक मेरे को हाथ ऐसे सामने आ गया, तो मैं हाथ को ही देखने लगता हूं। अब क्या देखोगे, है तो लाइन की लाइन है, उसको छू के देखता हूं। देखो जरा छू के, तुम अपने हाथ को भी छू सकते हो। जब छूते हो तो एक संवेदन होता है, एक स्पर्श होता है, एक अनुभूति होती है, होती कि नहीं? पता चलता है ना। ये जब छूते हो तो पता लगता है ना हूं। कैसे पता लगता? दूसरे को नहीं छू रहे, अपने को ही छू रहे हैं। देखता हूं कि ये उंगलियां क्या हैं, ये रेखाएं क्या हैं, ये नाखून क्या है, ये चमड़ी अब ढीली पड़ रही है। जब जवान था तो बड़ी टाइट थी, अब धीरे धीरे सब ढीले हो रहे हैं, सारे पुर्जे ढीले हो रहे हैं। कई बार शीशे में देखता हूं तो कान में ऐसे एक बाल खड़ा होता है। ये कहां से आ गया भाई? मूछें नहीं काटो तो मुंह में पहुंचने लगती हैं। सारा स्वाद मूछें ही ले लेती हैं भोजन का। ये आश्चर्य की बातें नहीं है क्या? यहां पर बाल है, यहां पर है, कई जगह पर नहीं है। अरे परमात्मा को बाल बनाने ही थे तो सब जगह बना दिए होते। कहीं कहीं बना देते हैं और कहीं कहीं नहीं बनाता, और कई बार ऐसी जगह पर बाल उगाते जहां नहीं होना चाहिए। अब नाक पे उगाता है,
एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ड्राइंग की तरह, जैसे कोई पेंटर स्ट्रोक मार रहा हो। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ सच। किसकी कसम खाऊं, वो लाउड स्पीकर की कसम। जरा आश्चर्यचकित होकर देखो, सवेरे जब आते हो 6 बजे ध्यान करने के लिए, जरा ऊपर आंख उठा के देखना तारों को कैसे जगमगन, क्या है, क्या है। रात हो जाती है कैसे हो जाती है, दिन हो जाता है कैसे हो जाता है, गर्मी लगने लगती है किसको लगती है, क्या है। बड़ी गर्मी लग रही है, चलो एसी चलाओ। वो चलाओ बाबा एसी, नो प्रॉब्लम, कोई मना नहीं कर रहा। सर्दी है तो पहन लो स्वेटर, लेकिन थोड़ा आश्चर्य तो कर सकते हो कि नहीं। कोई आश्चर्य सिखाता है, कोई स्कूल है जो आपको आश्चर्य सिखाता हो, कोई माता पिता हैं जो बच्चों को आश्चर्य सिखाते हो। जो सिखाने जैसी वस्तु है वो सिखानी नहीं। मूर्ख बनाना है, जड़ बनाना है व्यक्ति को, फेनेटिक बनाना है। हिंदू है, मुसलमान है, तू ये है, तू वो है, ये कोई सिखाने की बात नहीं। सिखाने की बात ये है कि आश्चर्य, एक एक चीज आश्चर्य कर। ये देखो ये फूल है, कहां से आया, ये लगे हुए हैं फूल। अगर हाथ में उठा के तो देखो कितनी तरह के फूल, किसी फूल को हाथ लगाते हैं इतना रेशमी लगता, ये रेशमीपन कहां से आता है। तुम इतने विद्वान बनते हो, ज्ञानवान बनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तलवारें निकाल लेते हो, एक दूसरे के सामने अपने को सही सिद्ध करने लगते हो, दूसरे को गलत सिद्ध करने लगते हो, लेकिन तुम जानते क्या हो, कुछ भी तो नहीं जानते। सच में जानोगे तो धीरे धीरे आंख वापिस लौटने लगेगी स्वयं पर, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये देखना क्या है, ये सुनना क्या है, ये बोलना क्या है, मेरा होना क्या है, कहां से मैं आया, क्या मैं पहले भी था, क्या मैं बाद में भी होऊंगा। जन्म हुआ, कैसे हो गया, मर जाऊंगा। कुंतल पूछ रहा था कि आपकी किताब बड़ी अच्छी लगी, वो भी किताब एक छपी है। कहते लेकिन एक बात समझ में नहीं है कि ये जो आप होने की बात करती हो कि सब अपना आप हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आएगा, सारा दिन तुम कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, ये बटन दबाया ये आ गया, वो बटन दबाया ये आ गया, और तुमको लगता है कि तुम्हारे बटन दबाने से आ रहा है, तुम उसके करता हो, वो अपना आप हो रहा है। हालांकि मजेदार बात यह कि वो कहीं है नहीं। उसको कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है नहीं नहीं, है वर्चुअल रियलिटी, ये मात्र आभास है। वो जो सामने आ जाता है तुम्हारे बटन दबाने से, उसको कहीं भीतर घुस के खोजने की कोशिश करोगे तो कहीं मिलेगा क्या, कोई वस्तु है क्या भीतर, बोलो। जो भी तुम देख रहे हो कंप्यूटर पर बैठे, और कंप्यूटर में इतने ज्यादा मस्त हो जाते हो, लगने लगता है कि मैं कुछ जानता हूं, मैं तो बड़ा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। इट इज ऑल वर्चुअल रियलिटी। ये जो दिखता है ये कुछ है नहीं। यहां मैं दिखता हूं ना, ये धोखा है, उधर तुम दिखते हो ये धोखा। इस धोखे को जान लेना धर्म है, इस धोखे को समझ जाना कि ये भ्रम क्या है, इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। वो आती है आचार्य त्रिविर को, मूर्ख त्रिविर बैठे हैं बंदरों जैसी रंग बिरंगिया टोपियां पहन के, लाल पीली नीली, आचार्य त्रिविर, अपने आप को आचार्य कहते हैं। अरे अचार इससे ज्यादा स्वादिष्ट होता है।
तुम्हें तो देख के ऐसे लगता है जो अचार खाया वो भी उगल दें। कौन बुरा या कौन भला है, सब में अक्स उसका बसा। ये तुम्हारी व्याख्या है कि वो अच्छा है, वो बुरा है, ये ठीक है, वो गलत है। किस आधार पे तुम कहते हो कौन तुम? पर ये प्रश्न नहीं है। ये अच्छा है, ये गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है, बस हर वक्त यही चल रहा है। अरे अच्छे में भी वही मौजूद है और बुरे में भी वही मौजूद है। बुरा उसके बिना हो सकता है क्या? अगर बुरा उसके बिना हो सकता है तो बुरा उससे ज्यादा ताकतवर हो गया। एक प्रकाश की किरण स्वच्छ जल में गिरे या कि गंदे जल में गिरे, क्या वो प्रकाश किरण नहीं रहती? और मजे की बात यह है कि प्रकाश की किरण स्वच्छ जल में जाके स्वच्छ नहीं हो जाती और गंदे जल में जाके गंदी नहीं होती, अछूती रहती है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका अक्स, उसका रिफ्लेक्शन, उसकी प्रतिछाया सबके भीतर मौजूद है। चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो दुष्ट हो, वही है होना। आप कह सकते हो कि आप नहीं हो। ये होना सबका कॉमन है। जैसे एक बड़ा पर्दा हो और उसमें कई आकृतियां बनी हो, उन सब में कॉमन क्या है? वो पीछे का पर्दा जिसके ऊपर वो सारी आकृतियां बनी हुई। ऐसे ही उसका अक्स जो है वो सबके भीतर बराबर समाया हुआ है, जो हर व्यक्ति को उसके होने की अनुभूति देता है कि मैं हूं। ओशोधन जी शिकायत मत करना, हिंदी में बात कर रहा हूं, बराबर हो जाए। कौन बुरा या कौन भला है, सब में अक्स उसका बसा है। जब तक उस अक्स से पहचान ना हो जाए तब तक ये भेद नहीं गिरता अच्छे बुरे का। इसका ये अर्थ नहीं है कि तब काला काला नहीं दिखाई पड़ता, सफेद सफेद नहीं दिखाई पड़ता। तब भी काला काला दिखाई पड़ता है, सफेद सफेद दिखाई पड़ता है, लेकिन सारी बात भीतर से बदल जाती है। भीतर दृष्टि सम हो जाती है। भीतर वो दिखाई पड़ने लगता है जो सबके पीछे है, जिसके ऊपर सब है। नूर एक ही बसता वहां, दीन दुनिया फक्त आईना। सब में एक ही नूर है। वो नूर क्या है? सुबह उठते हो, सबसे पहले क्या घटता है? सबसे पहले होना घटता है। हूं, नॉट दिस और दैट, ये या वो नहीं, मनमोहन या भोला नहीं, होना, बस होना। फिर यूं करके ये होना मनमोहन बन जाता है। मैं आ गया, मैं आ जाता है। जैसे ही होना, जो सत्ता है, जो अस्तित्व है, वो इस देह से तादात्म्य करती है, वैसे ही मैं भाव का जन्म हो जाता है। मैं की उत्पत्ति हो जाती है। मैं का मतलब ये देह, ये सीमा। नूर एक ही बसता वहां, दीन दुनिया फक्त आईना। ये तो एक दर्पण है। ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये उसका दर्पण है। इस दर्पण में अगर तुम उसकी छवि देख लो तो तुमने वो देख लिया जो देखने जैसा था। कभी हैरान हो रहा है कौन बीज बोता है यारो? ये बीज बोता कौन है? एक छोटा सा बीज गाड़ दो, कुछ साल में वट वृक्ष हो जाता है। कहां से आया? बोलिए कहां से आया?
आम के झाड़ देखें, हर साल कितने आम लग जाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं लगे हुए। कभी एप्पल का झाड़ देखा है आपने? लदा हुआ होता है एप्पल से, सेब से। ये कहां से आता है? था तो एक छोटा सा बीज, बराबर। छोटा सा बीज बोते हो, धीरे धीरे बढ़ के कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दिनों में पूरा वृक्ष हो जाता है। ना केवल वृक्ष हो जाता है, उसमें अनेकों फल लगाते हैं। ना केवल फल लगाते हैं, अनेकों अनेकों बीज मौजूद हो जाते हैं जो फिर वृक्ष बन सकते हैं। ये हैरानी का विषय नहीं है क्या? कभी किसी बीज को लेके बैठ जाओ, आम का बीज ले लो या पपीते का ले लो। पपीता तो आसपास सब जगह मिले। पपीता बीज देखना, झाड़ देखना, बीज देखना, झाड़ देखना। ये जो झाड़ है ये वही बीज है। ये झाड़ इस बीज में छुपा हुआ है, कंडेंस्ड किया हुआ है, छोटा किया हुआ है। इसी में से ये झाड़ धीरे धीरे फैल के बड़ा हो जाएगा। ये लेकिन हो कैसे जाता है? करता कौन है? दैट इज द क्वेश्चन। आश्चर्य का विषय यह है कि ये होता कैसे है। पर तुम हर चीज के उत्तर जानते हो, इसलिए कुछ भी नहीं जानते। हकीकत यह है कि ज्ञानी जो है वो तो अज्ञानी हो जाता है। तुम समझते हो बड़ा आचार्य प्रवर हो गया, त्रिवर हो गया। अरे सारा आचार निकल गया जिसका, जो वस्तुतः फिर बच्चे जैसा हो गया, अज्ञानी हो गया है, जिसको कुछ भी पता नहीं है। अब क्या पता किसी आचार्य प्रवर को, त्रिवर को? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। किसी ज्ञानी को नहीं पता इनको क्या पता होगा। ज्ञान का मतलब है फिर से अज्ञानी हो जाना। बुद्धत्व का मतलब है फिर से अज्ञानी हो जाना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में कितना सुख है, कितना आनंद है, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो बड़े सुख की बात होती है कि बड़ा आनंद होता है, बड़ा व्यक्ति विश्रामस्थ हो जाता है, वो क्या हो जाता है? क्योंकि ये सब लफड़ा गया। आप कुछ जानते नहीं, बच्चे जैसे हो गए। बच्चा मस्त है, उसको काहे की चिंता है? सारी चिंता बाप की या माँ की, उसकी काहे की चिंता? हो तो मजे में। फिर से बच्चे जैसे हो जाना, सुखी हो जाना। सुखी का मतलब है, सुख एक ऐसी अवस्था है जिसमें यह भी पता नहीं लगता कि मैं सुखी हूं। वस्तुतः जब आनंद होता है, वस्तुतः जब सुख होता है, तो यह भाव ही गायब होता है कि मैं सुखी हूं। एक छोटा बच्चा कहता है कि क्या मैं बड़ा आनंदित हूं, हैप्पी हैप्पी हूं। वो बस हैप्पी है, प्रसन्न है। ये ये जग जंतर मंतर माया कौन ये खेल रचे। ये जो जंतर मंतर बनाया हुआ है जगत, शहरों में देखो लोग पागलों की तरह दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं। कार तेज पे तेज, हान पे हान बजाए जा रहे हैं। ये सब जंतर मंतर है क्या? कहाँ जा रहे हो भाई? जरा रुको तो। को रुकता ही नहीं। फिर भी 50 लोग यहाँ पर आ गए। मैं हैरान होता हूँ कैसे आ गए। ये करने क्या आए हैं? थोड़ा रुकने आए हैं। थोड़ा रुक जाए, देखें रुक के चीजों को। ये जुग यंत्र मंत्र माया कौन ये खेल रचे। ये सारा खेल किसने बनाया हुआ है? जो सच में हर क्षण आश्चर्य में डूबा हुआ है, आश्चर्य से भरा हुआ है, वही तो ज्ञानी है, वही तो एनलाइटेंड है। और एनलाइटनमेंट क्या चाहिए? कोई झंडा होता है क्या, या सर्टिफिकेट होता है जो छाती पे लगाओगे? कौन चलाए रोज ये कौन चढ़ाए रोज ये सूरज?
हालांकि गीतकार को यह पता नहीं है, क्योंकि वो वैज्ञानिक नहीं है। क्योंकि विज्ञान ने खोज लिया कि सूरज नहीं चढ़ता, धरती घूम जाती है। पहले इधर थी, इधर आ जाती है, फिर इधर है, फिर इधर चली जाती है। सूरज वहीं का वहीं है, लेकिन चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, डूबता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी पूछ रहा है कि ये कौन चढ़ा रहा है। खैर ठीक है, सूरज ना चढ़ता हो ना डूबता हो, लेकिन ये धरती कौन गोल घुमा रहा है। मैं जब छोटा था तो अक्सर मैं पूछता था, क्योंकि वो जो ग्लोब होता है बना हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एक बना होता है ना नक्शा गोल गोल, जो एक डंडे पे खड़ा होता है, तो उसको मैं देखता था, वो सारा नीचे नीचे सागर है। तो मैं सोचता था कि ये पानी नीचे क्यों नहीं गिरता। गिरना चाहिए ना। कुछ लोग हमारे ठीक नीचे हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब साउथ पोल पे भी आदमी तो ऐसे ही खड़े हैं धरती के ऊपर, तो वैसे तो उल्टे खड़े हैं, लेकिन गिरते नहीं हैं। ये ये कैसे है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। सच में अगर मैं जैसी कोई वस्तु है, तो उसको हर वक्त यही करना चाहिए। आश्चर्य कि ये सब है क्या। लेकिन मैं आश्चर्य करेगा तो गया। मजे की बात यह है कि मैं आश्चर्य पता क्यों नहीं करता। अगर वो आश्चर्य करे तो गया, फिर उसकी छुट्टी। क्योंकि तब पाएगा कि मैं कहा हूं। अभी तो आदमी कहता है कि बस मैं ही तो हूं। तू समझता क्या मेरे को जी। तूने मेरे को ऐसे कहा कैसे। ऋतु जो आए जाए निरंतर कौन हिसाब धरे। ये जो ऋतु आती है, कभी बसंत आ जाता है, कभी पतझड़ आ जाता है, कभी शीत आ जाता है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। हिंदुस्तान में तो छह ऋतु हैं। हिंदुस्तान पे लगता है अल्लाह मियाँ कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कई जगह पर तो मैंने सुना है कि सूरज दिखता ही नहीं, और कई जगह पर रात नहीं होती। एक कोई जगह है जहां पर 18 18 20 घंटे का दिन होता है। 20 घंटे का दिन, जरा सोचो आपको वहां छोड़ दें तो क्या होगा। ऋतु जो आए जाए निरंतर कौन हिसाब धरे। ये हिसाब किताब कौन रखता है कि ठीक 2 महीने के बाद फिर भेज देते हैं, फिर ठीक 2 महीने के बाद दूसरी ऋतु भेज देता है। कौन कौन कौन, ये है कौन, ये कौन रो रहा है तमाशा ये क्या। थोड़ा यहां पर रह के, अब क्योंकि हार्न तो बजाने नहीं है, ट्रैफिक से बाहर निकाल लिया मैंने आपको। ये मेरा धन्यवाद आपको करना चाहिए। हो सके तो 40 40 हजार रुपया और देना चाहिए। दैट विल बी माई प्योर प्रॉफिट। है ना। तो थोड़ा यहां पर रह के, यहां भी फूल पत्ते हैं, जरा जाओ, सागर के पास जाओ, थोड़ा महसूस करो, ऊपर नीचे आगे पीछे भीतर बाहर। आंख बंद कर ली, सोचो कि मैं आज के बाद देख नहीं सकता, तो कैसा लगता है। एकदम मैं की खुश्क होने लगेगी। बड़ा मैं जी बी एड हूं, ये मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने वो पढ़ाई, पता नहीं क्या क्या आदमी। सोचो जरा, आंख ही नहीं हो, जरा आंख बंद करके महसूस करना 3 5 मिनट कि आंख नहीं है, फिर देखो क्या होता है, मैं का क्या हाल होता है। सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्वाद नहीं चख सकते,
तो कैसी स्थिति होती है? ये स्वाद ले रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, छू रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं, ये आश्चर्य नहीं है क्या बाबा? थोड़ा आश्चर्य के थोड़ा थोड़ा रोज होना, 2-5 मिनट भी अगर याद करके हुए तो काफी है। लेकिन इतने जड़ वस्तु हो कि 5 मिनट भी नहीं करोगे, भूल जाओगे। बोलो कसम खाओ, लाउड स्पीकर की कसम खाओ कि 5 मिनट 24 घंटे में जरूर आश्चर्यचकित होऊंगा, किसी भी टाइम। ओके, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी सुबह हो जाओ, रात को हो जाओ, शाम को हो जाओ, खाना खाते वक्त जब खा रहे थोड़ा आश्चर्य देखो ना, ये नमकीन क्या होता है? अब बताओ नमकीन क्या होता है? कड़वा क्या होता है? मीठा क्या होता है? उठा के थाली फेंक देते हो कि नमक ज्यादा है। लेकिन नमक होता क्या है भाई? ये नमक बनाया किसने? मीठा बनाया किसने? कड़वा बनाया किसने? जमीन वही, धूप वही, हवा वही, पानी वही। करेले का बीज कड़वा होता है, आम का बीज मीठा होता है। ये मिठास कहां से घुस जाती है अंदर? मिठास है क्या? उसका कोई रूप रंग है क्या? कितना मीठा खाते हो? 4 बार तो मैं चाय पिलाता हूं आपको, 5 बार। कभी सोचा करो ये कि मीठा क्या है? मीठा ना होता तो कितना कमी रह जाती। तो कोई कमी नहीं है, मीठा भी है, नमकीन भी है, कड़वा भी है, कसैला भी है, विषैला भी है, सब तरह के स्वाद हैं। ये किसने बनाए? ये कहां से आए? इसके बीच में मेरी क्या हैसियत है? मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? ये सब हो क्या रहा है? इसको पूछो भाई लोगों। यही धर्म है, यही ध्यान है। ठीक है, पूछोगे? कसम हो जाए।